नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज आधी रात से एमपी में सभी अहाते और शॉप बार बंद हो जाएंगे। जी हां, प्रदेश में इनकी संख्या 2611 है। प्रदेश में आधी रात से नई शराब नीति लागू हो जाएगी। नई शराब नीति को पिछले दिनों कैबिनेट ने मंजूर किया था। अहातों के अलावा सभी शॉप बार को भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही शराब की दुकानों पर बैठकर किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकान का दायरा अब 100 मीटर होगा। इससे करीब 200 दुकानें प्रभावित हुई हैं। अब शराब पीकर वाहन चलाने वाले के लाइसेंस भी सस्पेंड होंगे। ये सभी प्रावधान सरकार ने नई शराब नीति में किए हैं। शराब की खपत को कम करने के साथ ही लोगों को शराब से दूर करने की नियत से सरकार ने ये फैसले लिए थे। तो नई शराब नीति आज आधी रात से ही लागू हो जाएगी। जैसे ही 12 बजेंगे नई शराब नीति प्रदेश में लागू हो जाएगी और सभी अहाते, बार शॉप बंद कर दिए जाएंगे। प्रदेश में इनकी संख्या है 2611। आधी रात से ही प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने वाली है। आज से नई शराब नीति को पिछले दिनों कैबिनेट ने मंजूर किया था। अहातों के अलावा सभी शॉप बार को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही शराब की दुकानों पर बैठकर किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं होगी। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो सीधा जुर्माना तो लगेगा ही, लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकान का दायरा बढ़ाकर 100 मीटर अब होगा और इससे करीब 200 दुकानें प्रभावित हुई हैं। ये सभी प्रावधान सरकार ने अपनी नई शराब नीति में किए हैं। शराब को हतोत्साहित करने के लिए, शराब की खपत को कम करने के साथ ही लोगों को शराब से दूर करने की नियत से सरकार ने ये फैसले लिए हैं अपनी नई शराब नीति में। 1 अप्रैल से इनको प्रभावी होना है। 31 मार्च आज है। आधी रात से ही अहाते बंद कर दिए जाएंगे। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जबलपुर से पवन पटेल जुड़े हुए हैं। पवन, आधी रात से ही प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं इसकी? जी बिल्कुल, तैयारी जैसा कि जो प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं, अहाते बंद हो जाएंगे। दुकानें नए ठेके के हिसाब से नए स्थानों पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अहाते बंद होने से जो है कई तरह के प्लस पॉइंट हैं तो कई तरह के माइनस पॉइंट भी हैं। इस वक्त हम शहर के मुख्य सिटी एरिया में खड़े हैं, जहां पर ये आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड के पास में ये शराब दुकान है और उसके बाजू में ही ये अहाता है और यहाँ काफ़ी लोग एकत्रित भी हुए हैं। सरकार के इस आदेश को लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप अहाता चलाते हैं, किस तरह से आपको लगता है ये फायदेमंद रहेगा, नुकसानदायक रहेगा? जनता के लिए फायदेमंद भी है और घर वालों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि रोड में जब दारूखोरी होगी तो ये पुलिस प्रशासन की और इसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसका विरोध नहीं करना चाहिए, मगर है नुकसानदायक, क्योंकि अहाते बंद होने से आदमी यहीं पीता रहा, यहाँ से घर जाता रहा और पी के थोड़ा शांत हो जाता रहा। अब रोड में दारूखोरी होगी, ठेलों में दारूखोरी होगी, लोग अपनी मर्यादा खोएंगे कि बाप बेटे के सामने, बेटा बाप के सामने पिएगा। आने वाला समय में सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मत है सरकार का? ये अहाते बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो रहे हैं तो दुकान बंद की जाए। अहाते बंद करने का ऑप्शन क्या है? अहाते बंद होने से क्या लेने देना है? अहाते बंद होने से क्या लेने देना? उसका तो वो मिलता भी है, वो 2% उसका गवर्नमेंट को मिलता है। अहाते बंद होने से क्या लेने देना? अहाते बंद हो जाएंगे तो हम कहाँ जाके पियेंगे? हम घर में लेके जाएंगे, अपनी घरवाली अपनी बीवियों से पिटेंगे क्या? और यहाँ वहाँ रोड में खड़े होके पियेंगे।
आटे पुलिस वाले हम पे एक्शन करेंगे, 151 अलग लगाएंगे, पैसा अलग वसूलेंगे और मतलब आटे बंद होने का ऑप्शन मुझे समझ से परे है। तो यहाँ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है कि घर पर लेकर जाएं या सड़क पर पिएं। तो शराब पीने के शौकीन जो हैं, या तो फिर शराब की दुकानें ही बंद कर दी जाएं, सिर्फ अहाते बंद करना एकमात्र विकल्प नहीं है। तो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं अहातों को बंद करने को लेकर, नई शराब नीति को लेकर। भोपाल से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आधी रात से प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने वाली है, अहाते बार शॉप बंद हो जाएंगे। भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं और उसको लेकर लोगों के क्या रिएक्शन? बिल्कुल, अगर बात करें तो सुमित, हम अभी खड़े हैं यहाँ पर होशंगाबाद रोड पर स्थित ये जो अहाता है, इसे अब कल से बंद हो जाएगा क्योंकि प्रदेश में पूरी तरह से खुले अहाते बंद करने के लिए सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। ये जो खुले अहाते इस तरह से दुकान के साथ हैं, एक कंपोजिट शॉप है जहाँ पर लोग बैठकर सुकून से ड्रिंक कर सकते थे, मगर अब कल से उन्हें अहाते में बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी। अब वो सड़क किनारे भी बैठकर नहीं पी पाएंगे क्योंकि पुलिस उन पर धारा 185 के तहत कार्रवाई करेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये देख सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था रहती है, जो लिखा रहता है कि बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था, ये व्यवस्था आज से ही खत्म हो जाएगी। आज इन्हें अल्टीमेटम दे दिया जाएगा, रात को 12 बजे के बाद इस तरह की जो आते हैं खुले पूरे प्रदेश भर में बंद कर दिए जाएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को जरूर फायदा मिलेगा। खुले में लोग इस तरह से शराब नहीं पियेंगे और लोग शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ेगा। नई शराब नीति से महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुमित, निश्चित तौर पर मकसद यही है, शराब और शराब की बिक्री को हतोत्साहित किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र और पवन जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अवैध शराब के खिलाफ छतरपुर और दमोह में पुलिस ने कार्रवाई की है, तो वहीं उज्जैन में शराब की दुकान को महिलाओं ने गुस्सा फूटा है। दुकान को लेकर महिलाओं ने ठेके की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। तस्वीरें उज्जैन की हैं। शराब ठेके की गाड़ी पर महिला गुस्सा उतार रही हैं। हाथ में बड़ा सा डंडा है, गाड़ी के कांच को तोड़ दिया गया। वहीं बच्चों के अलावा पुरुष ने भी महिलाओं का साथ दिया। जिवाजीगंज थाना इलाके की एक घटना है। वहीं छतरपुर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा। ट्रक में रखी गई 1600 बियर की पेटी को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक भोपाल से छतरपुर की ओर जा रहा था। दमोह में भी अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग 8 जगहों पर छापेमार अभियान चलाया। इस दौरान 12 लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों के पास से करीब 1,43,000 रुपए के शराब के साथ ही एक वाहन भी जब्त किया गया है। नशा मुक्ति को लेकर सरकार अभियान चला रही है और ऐसे में अवैध शराब को लेकर पुलिस भी सतर्क है। प्रमुख ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खंडित भारत को जोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत ने विभाजन को कृत्रिम बताया है और कहा है कि आप तैयार रहिए, क्या कैसे होगा मैं नहीं जानता, अखंड भारत सच है। क्या आप तैयार रहिए, कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। इससे पहले सिंधु महासभा में सीएम शिवराज ने हेमू कालानी के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को याद किया और उनको वीर सपूत करार दिया। उन्होंने
हेमू कालानी की प्रतिमा लगाने के साथ ही संग्रहालय बनाने का मंच से ऐलान भी किया है। सीएम शिवराज ने हेमू कालानी से जुड़े पाठ्यक्रम को जोड़ने की घोषणा की। सिंधी समाज को पट्टे पर जमीन देने के साथ ही 1% मूल्य पर वैधानिक अधिकार देने का ऐलान किया है। सीएम ने सिंधु दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थार्थियों को 25,000 आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। सिंधी समागम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान भी सामने आया। लेकिन हम मध्य प्रदेश में आपसे चर्चा करके एक ऐसा संग्रहालय बनाएंगे जहां सम्राट दाहिर सैन से लगा के आज तक के हमारे जो महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र, सिंधु सभ्यता और संस्कृति को दर्शाया जाए, ऐसा सिंधी संस्कृति का संग्रहालय मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। 1614 वर्ग फीट के जो मकान बने आवासीय में, भोपाल की कीमत अगर उसकी बताऊं, जो उसकी गाइडलाइन रेट है तो वो है 1,08,00,000। अब हम इसको केवल 1% मूल्य लेके और ये पट्टे स्थायी रूप से दे देंगे, वैधानिक अधिकार आपका हो जाएगा। अब 1,08,00,000 के आपको 1,08,000 देना पड़ेंगे। 2,152 वर्ग फुट का आवासीय अगर प्लाट है तो भोपाल सीहोर मार्ग पे उसकी कीमत 1,44,00,000 है। वो 1,44,000 में दे के परमानेंट आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। तो अखंड भारत को लेकर एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। क्या मायने इस बयान के, वो हम समझने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अखंड भारत को लेकर एक बार फिर बोले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा है कैसे होगा कब होगा ये नहीं पता, लेकिन तैयार रहने की बात उन्होंने कह दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो सिंधी समाज के लोग सिंधु से भारत देश में आ गए और यहाँ पर अलग अलग जगह पर वो रह रहे हैं, और उन्हीं का हिंदू सभा का ये कार्यक्रम था जिसमें मोहन भागवत शामिल हुए। और मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि जो बंटवारा था, जो सिंधु प्रांत अलग हुआ, वो कृत्रिम बंटवारा था और अखंड भारत के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। साथ ही मोहन भागवत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि किसी भी तरीके का आक्रमण के वो पक्ष में नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी न किसी तरीके से पूरा भारत एक होगा और जो कृत्रिम बंटवारा हुआ था वो भी एक होगा। तो मतलब साफ है कि मोहन भागवत ने एक तरीके से संकेत दे दिए कि आने वाले समय में जो बंटवारा हुआ था, जो पाकिस्तान का हिस्सा अलग हुआ था, वो भी भारत का एक हिस्सा हो सकता है। अखंड भारत की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो एकमत बनाया जा रहा है, जो राय बनाई जा रही है, वो आने वाले दिनों में कभी भी अपना मूल रूप दिखा सकती है। उसी की तरफ जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संकेत था। तो कुल मिलाकर सिंधी समाज के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए थे और वहां पर मोहन भागवत ने इस बात का जिक्र जरूर किया है। जी ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं मौत की बावड़ी की। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 36 शव बरामद कर दिए गए। हादसे के 24 घंटे बाद आखिरी शव भी मिल गया है। बावली हादसे में 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर दिया गया। धारा 304 के तहत केस दर्ज हुआ है। सीएम शिवराज भी इंदौर पहुंचे थे, जहां सबसे पहले अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद घटनास्थल भी गए, जायजा लिया। सीएम ने कहा जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा प्रदेश भर में ऐसे कुएं या बावड़ी जो ढकी हुई हैं, उनकी जांच की जाएगी। वहीं रीजनल पार्क मुक्तिधाम में एक साथ 12 मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं एक बच्चे को दफनाया गया। इस दौरान लोगों की आंखें नम हो गई। कल रामनवमी पर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन पूजन के दौरान बावड़ी का स्लैब भर भराकर गिर गया था। 60 फीट गहरी इस बावड़ी में श्रद्धालु
समा गए थे, गिर गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं सरकार घायलों का इलाज भी करवाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब बात पीएम मोदी के भोपाल दौरे की। कल पीएम मोदी सुबह करीब 9:25 पर भोपाल पहुंचेंगे। पीएम एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। पीएम के दौरे के चलते रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 यात्रियों के लिए बंद रहेगा। टिकट काउंटर भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा पीएम कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। इस बीच बीजेपी ने रोड शो, पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत की तैयारी जो थी वो रद्द कर दी है। यह फैसला इंदौर बावड़ी हादसे के चलते लिया गया है। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद की गदा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन कर सज्जाद खान रोमी ठाकुर बन गया है। अयोध्या हनुमानगढ़ी से आए महंत राजू दास महाराज ने उसे तिलक लगाकर भगवा शॉल पहनाया और रोमी ठाकुर नाम दिया। इस अवसर पर संत राजू दास महाराज ने मंच से कहा कि लोग घर वापसी कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले रोमी ठाकुर ने बताया कि वो 2016 से ही धर्म परिवर्तन करना चाहता था। उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था है। एमपी अजब है, यहाँ की परंपराएं गजब हैं। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा रतलाम में है। यहाँ चिखलाना गांव में दशमी के दिन दशानन की नाक काटी जाती है। बताया जाता है कि यह परंपरा 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। इसमें राम दल और रावण दल के बीच वाक युद्ध भी होता है। आप सभी से निवेदन है कि अशांति मत करो, आप बैठ जाओ। अब बात मंडला की, जहां श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां रामनगर के नजदीक चौगान की मढ़िया में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया गया, जिसके बाद आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के जवारों का विसर्जन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। सिवनी के टिका